अगर आपकी टीम नहीं बन रही है तो शायद प्रॉब्लम मार्केट में है, नहीं प्रोस्पेक्टिंग में है। क्योंकि 95% जो लोग हैं प्रोस्पेक्टिंग की वजह से ही जो है गलतियां करते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। गलती मार्केटिंग में नहीं, प्रोस्पेक्टिंग में है। अगर आप सही से प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो आपकी बनेगी स्ट्रांग टीम और होगा फास्ट ग्रोथ। तो आज मैं आपके सामने जो है ऐसी 5 मिस्टेक शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, बताने वाला हूँ, जिससे अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप एक स्ट्रांग टीम बना सकते हैं। एक वो टीम जो आपके लिए वर्क करे, एक बेहतर और स्ट्रांग टीम। तो क्या है वो 5 गलतियां या 5 मिस्टेक्स, ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं एक 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 करके सारी मिस्टेक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली मिस्टेक है जो कि सिर्फ फ्रेंड्स फैमिली को ही अप्रोच करना। ओके, अपने जान पहचान के लोगों को, रिश्तेदारों को ही अप्रोच करना। देखिए पहले ऐसे होता था बट अभी के टाइम पे नहीं। ओके, तो लोग ज्यादातर यही गलती करते हैं कि ठीक है, मार्केट बहुत बड़ा है, पहली बात तो कि मार्केट बहुत बड़ा है, आप अपने सर्कल को लिमिटेड कर देते हो। सर्कल को लिमिटेड आपको नहीं करना है, उसे बढ़ाना है। हर किसी को आप ज्वाइन भी नहीं करा सकते, ये बात आपको ख्याल रखना है कि हर किसी को आप ज्वाइन नहीं करा सकते। आपको जो है कोल्ड मार्केटिंग सीखनी होगी। डेली बेसिस पे नए लोगों से आपको बातें करने होंगे और अपने कनेक्शंस को बढ़ाना होगा। याद रखिए मैंने कहा कनेक्शन को बढ़ाना होगा। ओके, फिर सोशल मीडिया का आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाओ। ओके, सोशल मीडिया के हेल्प से ही ये आप कर पाओगे। सिर्फ पेट्स फैमिली लिमिटेड होती है, बट अगर आप बड़ा सोचते हो तो आपको बड़ा करना होगा, तभी आप अपना नेटवर्क को भी बड़ा कर पाओगे। यानी बिग मार्केट इक्वल्स टू बिग अपॉर्चुनिटी। दूसरी जो गलती करते हैं वो कि डेली प्रोस्पेक्टिंग नहीं करना। मोटिवेशन क्या होता है, टेम्पररी होता है, ठीक है। आज है कल नहीं, इस पे डिपेंड मत करो। ओके, मोटिवेशन पे नहीं रहना है। कंसिस्टेंसी परमानेंट रिजल्ट देती है। याद रखिएगा आपको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहना होगा, रोज थोड़ा कुछ ना कुछ आपको करना होगा। डेली बेसिस पे आपको 10 से 15 नई लीड्स पे काम करने होंगे, बातें करने होंगे। उन्हें अपॉर्चुनिटी जो है उनको बतानी पड़ेगी आपको। डेली एक एक्टिविटी आपको करनी होगी, वही आपको टीम ग्रोथ में ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगी। याद रखिएगा कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है, मोटिवेशन नहीं। डिसिप्लिन पे काम करिए, रोज थोड़ा थोड़ा काम करिए बिना ब्रेक का, और हाँ, लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचिए। याद रखिएगा डेली 15 लीड्स पे आपको काम करना है। ये टीम बिल्डिंग का सबसे अच्छा फॉर्मूला है। कंसिस्टेंसी जो है मोटिवेशन से ज्यादा होनी चाहिए, और याद रखिए आज काम करेंगे तभी आपको रिजल्ट कल आएगा। तीसरी गलती, ज्यादा लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट से पहले बिजनेस को पिच कर देते हैं। कनेक्शन नहीं बिल्ड करते और डायरेक्ट बिजनेस को पिच कर देते हैं, यहीं पे एक बड़ी गलती होती है। ओके, तो पहला रिश्ता, फिर नीड, फिर सॉल्यूशन, इस तरीके से आपको फॉलो करना होगा। पहले आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, प्रोडक्ट की जो कहते हैं ना बेनिफिट वो शेयर करने चाहिए। उसके बाद गलत तरीका क्या होता है कि वो ज्यादा डायरेक्ट सीधा प्रोडक्ट को पिच कर देते हैं या फिर देते हैं। लोग अंकर अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, ट्रस्ट नहीं बना करते हैं, ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिलता है और रिजल्ट लिमिटेड। सही तरीका क्या होता है, पहले आप रिलेशनशिप बनाओ, उनकी नीड को समझो, सही सॉल्यूशन दो, ट्रस्ट को अपना बिल्डअप करो। तब जब आपको रिजल्ट के जो है हाई इंटरेस्ट मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 100% रिजल्ट मिलेंगे, बट आपको हाई इंटरेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो पहला काम आपको रिलेशनशिप को फर्स्ट आपको बिल्ड करना है, ठीक है। पहले इंसान से बातें करो, समझो क्या चाहता है वो, पीपल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो। दूसरा चीज है उनकी प्रॉब्लम्स को, गोल्स को, ड्रीम्स को समझो, पूछो क्या बोलना चाह रहे हैं, कि रियल आइडेंटिटी क्या, रियल नीड है उनकी, वो जानो। उसके बाद आप जो है अपना सोल्यूशन वहाँ पे पिच। अब चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे बिजनेस हो, वो डिपेंड करता है पर्सन क्या किस बारे में बात कर रहा है। याद रखिएगा पहले इंसान, फिर प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन। यही है सच्ची अप्रोच और रियल कंसल्ट है। याद रखिएगा लोग प्रेशर से नहीं, ट्रस्ट और वैल्यू से जुड़ने आते हैं। ओके, वैल्यू से ही जुड़ते हैं। फोर्थ, फॉलो अप नहीं करना। एक्चुअल में ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, फॉलो अप नहीं करना। ज्यादातर लोग बिजनेस पिच कर देते हैं लेकिन लोगों से फॉलो अप नहीं करते हैं। सोचते हैं कि मैंने तो बता दिया है, उसको इंटरेस्ट हुआ करेगा नहीं करेगा, ये वो बहुत सोचते रहते हैं। खुद से ही हर चीजें सोचने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। खुद से हर चीज फिगर आउट नहीं करनी है आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो ही एक्चुअल फॉर्चून है। आप चाहे तो ये बात कर लो, आपके जो भी अपलाइन हो, जो भी सीनियर हो, उनसे बात करो, वो आपको यही बोलेंगे फॉलो इज इक्वल टू रियल फॉर्चून। कल बात करते हैं, अभी इंटरेस्ट नहीं है, ये सब का मतलब ये नहीं होता कि उसने नो कहा है, उसने कहा नॉट नाउ।
यानी आज का फॉलोअप कल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपको रेगुलर कांटेक्ट में रखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, मैसेजेस के थ्रू, वॉइसमेल के थ्रू, ठीक है। तो वैल्यू देना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि रोज के पीछे पढ़ना है कि कैसा लगा ये वो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको वैल्यू देनी, इन्फॉर्मेशन देना, मोटिवेट करना है, ठीक है। अगली फॉलो का डेट अगर फिक्स हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया। ट्रस्ट को बिल्ड करना होगा, ठीक है। फॉलो फॉलो जैसा लगना चाहिए, प्रेशर जैसा नहीं। याद रखिएगा, आपको अगर उनको प्रेशर लगेगा तो वो आपको नंबर ब्लॉक कर देंगे या आपसे बात नहीं करेंगे, तो ये चीज है। और स्टे कंसिस्टेंट। फॉलो भी आपको कंसिस्टेंट ही करना पड़ेगा, ठीक है। फॉलो अप में डिसीजन लेते हैं पहले 2 दिन फॉलो अप, तो नो के मतलब, नो, नो का मतलब नॉट नाउ होता है, नेवर नहीं। याद रखिएगा बात, नॉट नाउ होता है, नेवर नहीं। तो फॉलो अप भी करना जरूरी है। फॉलो अप इज द फॉर्चून। एंड लास्ट, बहुत से लोग चाहते हैं आज के टाइम पे, वो होता है जल्दी से रिजल्ट चाहना। लोग आते नहीं है, काम करते नहीं है, सोचते हैं कि उनको 3 महीने 4 महीने में सारे रिजल्ट आ जाए। एक पेड़ को भी पनपने में टाइम लगता है, उससे भी आपको अगर फ्रूट चाहिए, चाहे वो एप्पल हो या कोई भी चीज हो, तो टाइम लगता है। पहले आप उससे डे 1 पे सीड डालोगे, फिर उस पे काम करोगे, इस पे जड़ आएंगी, प्लांट बनेगा, फिर वो ग्रोथ होगा, पेड़ बनेगा, उसके बाद फल आता है। लेकिन उसके बीच में क्या करना होता है, रोज कुछ ना कुछ करना होता है डेली बेसिस पे, तो वही चीज है। तो आपको पहले तो बात है कि लॉन्ग थिंकिंग जो होता है ना, एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखना होगा। ये जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी बिजनेस हुआ, वो एक तरह फार्मिंग कह सकते हो, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है, कोई लॉटरी नहीं है। सिंपल बात है, आप बिजनेस करने आओ ना, तो जब तक आप जानोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो कैसे रिजल्ट आएगा। जानना है, सीखना है, अप्लाई करना है, उसके बाद रिजल्ट आता है। लॉटरी नहीं है कि किस्मत के भरोसे है, बात किया लोग हाँ गए, नहीं आए, ऐसे नहीं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, ये फार्मिंग के जैसा ही है, ठीक है। इसमें पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी जो है वही आपको सक्सेस दिला सकती है। आज का काम ही कल की टीम आपकी बनाने में हेल्प करेगा। याद रखिएगा, सही सोच रखना है, रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है हर चीज का, उसे फॉलो करना है, टाइम के साथ ग्रो करते रहना है। स्ट्रॉन्ग टीम तभी बनती है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी तभी आता है। लॉटरी माइंडसेट क्या होता है, जल्दी अमीर बनना, शॉर्टकट ढूंढना, थोड़ा किया रिजल्ट आया नहीं आया, नहीं देख रहे, टीम नहीं बनती है, फिर आपको लगता है फ्रस्ट्रेशन होना ही। तो मेहनत आपकी, टाइम भगवान का, रिजल्ट पक्का। याद रखिएगा ये बात को। मेहनत आपकी होगी, टाइम भगवान का होगा, बट रिजल्ट पक्का है। टाइम भले ही भगवान लगाएगा, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि वो मेहनत और कंसिस्टेंसी देख रहा है। तो पेशेंस रखो, प्रोसेस फॉलो करो, और सक्सेस जरूर मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वो पाथ कर दिया जो कि जनरली हर कोई, ज्यादातर लोग करते हैं आज के टाइम पे, इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को या फिर कोई बिजनेस को, ओके। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जो लोग भी इस बिजनेस कर रहे हैं और उनका, कहते हैं ना, गलतियां जो कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि क्या क्या गलतियां वो कर रहे हैं, कैसे सुधार पाए, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उन्हें शेयर कीजिए। काइंडली प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा।